भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा जी में रहे हैं, 11 वर्ष ब्रज में रहे हैं और 100 वर्ष पूरे भगवान श्री द्वारका जी में रहे हैं। यह भी वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 49 नंबर के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। कंस की मृत्यु हुई। कंस की 2 पत्नियां, अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुष्म पितुर्ग्रहां। वह दोनों रोती रोती अपने पिता के घर पहुंचे। ये अभी आप अक्रूर की जो आप कथा सुन रहे थे, अक्रूर ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ समझाया, धृतराष्ट्र को बहुतों ने समझाया, लेकिन मथुरा से कृष्ण ने स्पेशल अक्रूर को भेजा था हस्तिनापुर के, वो समझा नहीं। ये पूरी कथा सार छोड़ती है कि किसी का भाग खाएंगे तो मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बेईमानी करेंगे तो उसकी दुर्गति के अलावा और फिर क्या हो सकता है। कितनी सुंदर बात भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ईमानदार व्यक्ति 108 मनके की माला में दमकता हुआ हीरे की तरह है। ईमान से बढ़कर के परीक्षित इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं जो ईमान के साथ में अपना जीवन जीता है। ये दुर्भाग्य था अम्बा पुत्र का कि उसने अक्रूर जैसे महापुरुष की कोई बात नहीं मानी। अक्रूर वापस आ गए थे। तब तक यहाँ एक घटना घट गई। अभी भगवान का मथुरा से कहीं जाने का मन था नहीं। भगवान मथुरा को बसा रहे थे। 14 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में क्या किया, कंस के भय से जो भी लोग पलायित हो गए थे, भगवान ने सबको बुला करके सबके लिए मकान बनवाए, सबके लिए स्थान तैयार कराए। उजड़ गई थी मथुरा, बिल्कुल मथुरा में रहने वाले लोग नहीं रहे थे, सब चले गए थे कंस के भय से। जितना भी यदुवंश बाहर चला गया था, परमात्मा ने सबको उन पर स्थान दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, उसे ही भगवान कहते हैं जो उजड़े हुए को बसाने का काम करता है। ऐसा 14 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने काम किया। परीक्षित, कृष्ण को रहते रहते 14वां वर्ष चल रहा था, तब तक एक घटना घट गई। क्या हुआ कि कंस की 2 पत्नियां थी और वो जरासंध की बेटियां थी। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, द्वारा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी 10वां स्कंद पूरा नहीं हुआ है, इसमें 90 अध्याय है, इसका पूर्वार्ध पूरा हुआ है। अब इसके उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। और बड़ी सुनने समझने की बात है कि 60 के बाद में जब व्यक्ति उत्तरार्ध में जाता है तो वहां जरासंध की कथा शुरू हो जाती है। और जरासंध जीवन की वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का नाम है। ये पूर्वार्ध में नहीं आया जरासंध, उत्तरार्ध में आ रहा है। वृद्धा अवस्था के लिए एक निश्चित समय है। ग्रंथों में तो लिखा है कि 50 वर्ष के तत्पश्चात वृद्धावस्था जर्जर करने को तैयार होती है, लेकिन अब के समय में 60 वर्ष समझ लीजिएगा। जरासंध का अतिक्रमण होने वाला है। जरासंध की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति क्या है, इतना तो मिल गया, अब इतना और चाहिए। इतना तो मिल गया, इतना और चाहिए। उस भूख का नाम ही अस्ति प्राप्ति है। कथा तो सीधी सट लिखी है, आप पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन इसकी एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, वो बड़ा अद्भुत है। यानी जरासंध की पत्नियों का नाम है तृष्णा। ऐसी तृष्णा, इतना तो मिल गया, अभी हमें इतना और चाहिए। लोग हिसाब किताब लगाते हैं, इस साल में इतना यहाँ से कमाया, वहाँ से कमाया, इस वर्ष में इतना और तैयार करेंगे। यही जरासंध की बेटी है अस्ति प्राप्ति। यह दोनों की दोनों पहुँची, मांग में सिंदूर था नहीं। मृते भर्तरि दुःखार्तम यतुष्म पितुर्ग्रहान्। पिता ने लुटते हुए सिंदूर को देखा। पूछा गया ये सब कैसे हुआ, किसने किया? तो इन्होंने ये जवाब दे दिया, इस प्रकार से ब्रज में 2 ग्वाले, यदु राजधानी मथुराम निरूप सर्वतोदिशम। उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी बना लिया और तुम्हारे जामाता को समाप्त कर दिया। सुनते ही सदृश ने अक्षोहिणावी संख्यात अभटा स्वार्थ कुंजरी, इसने 23 अक्षोहिणी सेना तैयार करी और मथुरा के ऊपर इसने चढ़ाई चढ़ा दी।
जरासंध ने। गद्दी के राजा नानाजी थे उग्रसेन जी महाराज। युद्ध बड़ी जोर से हुआ, भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत मारे भी गए। उग्रसेन को जब यह घेरने लगा तो श्री उग्रसेन जी, जरासंध जब उग्रसेन को घेर रहा था, उग्रसेन सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिरे। ये कथा भागवत में है। इस कथा का अध्यात्म निचोड़ ये है, मथुरा शरीर का नाम है। उग्रसेन हमारे और आपकी तरह एक जीव है। जरासंध बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। कथा कहती है कि बुढ़ापा जब शरीर को आकर घेरने लगे तो वह कीजिए जो उग्रसेन ने किया। उग्रसेन ने क्या किया? जरासंध ने मथुरा को आके घेरा तो उग्रसेन कृष्ण की शरण में चले गए। इस शरीर को बुढ़ापा आकर के घेरे तो बच्चों को मत बुलाइए, दुनियादारी को मत बुलाइए। तो फिर उग्रसेन जैसे कृष्ण की शरण में पहुंचे हैं, आप भी उसी प्रकार से परमात्मा के चरणों का सहारा ले लीजिए। नहीं तो बुढ़ापा तोड़ देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन ये बड़ी दुविधा है। वृद्धा अवस्था में जैसे मरने वाला गीदड़ गांव की तरफ भागता है और मरते समय बूढ़े लोग परिवार की तरफ भागते हैं, दुनियादारी की तरफ भागते हैं। लेकिन ग्रंथ सावधान करता है। द्रौपदी की कथा तुमने सुनी है, गजेंद्र की कथा तुमने सुनी है। ये संसार नहीं बचा पाएगा। निर्बल केवल राम। भैया निर्बल के तो सिर्फ केवल और सिर्फ केवल भगवान है, परमात्मा है। इस जर्जर अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में कल्याण का साधन परमात्मा का नाम, यजन, भजन, स्वाध्याय, चिंतन, यही। परमात्मा से जुड़ करके रहिए, कहीं भी रहिए परमात्मा से। ऐसे ईश्वर का चिंतन कीजिए जैसे विदाउट टिकट रेल के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति टीटी का चिंतन करता है। कभी बैठे हो बिना टिकट के? हाँ, रेल के डिब्बे में बिना टिकट लिए बैठो तो अब यही लगेगा, अब आया, अब आया, अब आया, अब आया। उसको यही लगता है। सामने से यदि पापा भी आ रहा होगा बाथरूम की तरफ से तो लगेगा कि टीटी आया। विदाउट बैठने पर हर क्षण हर पल माथे पर टीटी गूंजता है। संसार भी एक रेलगाड़ी की यात्रा है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से मस्तिष्क में भगवद नाम का उच्चारण होना चाहिए। माइक खोलिए, तभी इस जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो फिर निश्चित रूप से उसकी दुर्गति हो जाएगी। बलराम जी जरासंध को मारने को तैयार हुए। सुने, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया और कहा यदि इसको आज मार दिया जाएगा तो हमें इन भूतों के यहाँ स्वयं जाना पड़ेगा मारने के लिए, इन दुष्टों के यहाँ। इसको छोड़ दोगे तो इस सबको बटोर बटोर के इकट्ठा कर करके लाएगा। इसलिए जरासंध को छोड़ दिया। भगवान ने इसको 16 बार माफ कर दिया। 16 बार वर्णन है। 17वीं बार इसको किसी ने सलाह दी कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं। कहा ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है, ब्राह्मणों को तू बिठा दे अनुष्ठान में, उनके आशीर्वाद से तेरी विजय हो जाएगी। तो इसने 10,000 ब्राह्मण अनुष्ठान में बिठाए। 10,000 और 10 ब्राह्मण भगत था जरासंध। इसने 10,000 ब्राह्मणों को कहा आज यदि युद्ध में मुझे विजय मिल गई, मैं 16 बार पराजित हुआ हूं, आज यदि मुझे युद्ध में विजय मिल गई तो सबको एक एक गांव दूंगा। जितनी दक्षिणा मांगोगे उतनी दक्षिणा दूंगा। मुझे आशीर्वाद दे दो आज मुझे विजय मिले। यदि ऐसा ना हुआ तो सबकी गर्दन कतर लूंगा। और ये कह करके वो चल पड़ा, युद्ध में पहुंचा। रास्ते में इसको इसके एक मित्र मिल गए। उन श्रीमान जी का नाम है ओहो काल यवन। मित्रता थी दोनों में बहुत भारी। दोनों युद्ध के लिए चले। यवन काल ने कहा कि किसके साथ युद्ध करना है? कहा कि वो रथ में 2 बैठे हुए हैं। तथा ज्ञातीन समाधाय यवनम घात म्यामहि। काले यवन को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत ज्यादा। सुनिए, काले यवन ने कहा कि ये तो छोकरे हैं, बच्चे हैं, इनके साथ तो जीत जाऊंगा तो भी पराजय। कहा छोटे नहीं है, बड़े खतरनाक है।
इसने ललकार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काले यवन को देखते ही युद्ध छोड़ करके भाग गए। भगवान पलायित हो गए, स्पष्ट लिखा है। जरासंध ने 18वीं बार अतिक्रमण कर दिया। उसको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे हुए थे, वापस आए तो बलराम जी ने तुम्हारे हाथों ले लिया कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये सब छोड़ छाड़ करके भाग गया, हमारी कितनी बड़ी बदनामी हो गई। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा भी था कि देखिए, नियमाने धनो गोभी निवशा अक्षुतनोदिते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान धन और सत्ता के लिए नहीं आते, गौ रक्षणम, परमात्मा गाय ब्राह्मण संत महापुरुष धर्म की रक्षा के लिए उनका आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इसकी मृत्यु मुचकुंद महाराज की दृष्टि में छिपी हुई थी, इसलिए मुझे युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा। और भैया तुम्हें पता नहीं है, मैं युद्ध ना छोड़ करके भागता होता तो 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती, उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मुझे भागना पड़ा। लोग मुझे रणछोड़ कहें तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि भक्त की रक्षा के लिए मैं युद्ध में डटा भी रहता हूँ, और भक्त की रक्षा के लिए यदि युद्ध छोड़ना पड़े तो मैं युद्ध छोड़ करके भी भाग जाता हूँ। बलराम जी गदगद हो गए, अति प्रसन्न हो गए। जरासंध ने 18वीं बार अतिक्रमण किया। भागवत के इस पन्ने में लिखा हुआ है, प्रवशनाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। भगवान प्रवशन नाम के पर्वत पर चढ़ गए। बलराम जी साथ में थे, इसने पहाड़ में आग लगा दी। इसको तो लगा कि धुधु करता हुआ ये पर्वत जल गया है तो ये समाप्त हो गए होंगे, लेकिन परमात्मा को कौन जला पाएगा। और वो सुरंग पहले से बना के तैयार की ही थी। आधी रात्रि में मथुरा के सभी लोगों को भगवान ने सीधे जाकर के सबको द्वारकापुरी पहुंचा दिया है। भगवान पे गोविंद उपये में कुरुद्वह। ऐसा परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित वो लोग कितने बुद्धिहीन हैं, ऐसे ईश्वर को छोड़ करके जो इधर उधर भटक जाते हैं, जो काल के गाल में भी जो ईश्वर जीव की रक्षा करता है। परीक्षित, अब तो भगवान द्वारकायाम संभिज्य प्रीतिहार ही प्रवेशिता। भगवान पहले श्री व्रज में थे, उसके बाद में 14 वर्ष श्री मथुरा जी में, और अब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाम ते समभ्या प्रीतिहार ही प्रवेशिता। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने श्री द्वारका जी में प्रवेश किया। देवसी नारद, भगवान महादेव और विधाता ब्रह्मा, देवराज इंद्र और सनत कुमार, इतने लोग चल के आए थे। सागर का जल लिया और मथुरा और द्वारका की गद्दी पर परमात्मा श्री कृष्ण का राज्य अभिषेक संपन्न हुआ।